ज़्यादा असला एसएचओ की नाक के नीचे से गुजर के इस तक पहुंचता रहा है तो उसको वो भी पता नहीं चला। ये सवालात हैं जो अब अफसरान बाला को उस एसएचओ और उस डीएसपी से करने चाहिए। फिर इसने पुलिस को कॉल करके थ्रेड की कि अब आओ, अगर तुम फलां टमका मुगल्लज़ात। पुलिस मुकम्मल तैयारी से आई है। 5 के 9 एसएचओ आए हैं, 5 डीएसपी आए हैं। फिर उसके बाद 17 घंटे मुकाबला ख्वाहिश है कि होनी चाहिए ऐसे एसएचओ के खिलाफ जिसकी नाक के नीचे एक छोटा सा मनशियात फरोश इतना बड़ा टेररिस्ट बन गया। इसकी बाजू उड़ गई। जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की उसमें लिखा कि इसकी बाजू वहां पे पड़ी थी और इसका पेट फट गया जिससे इसकी अंतड़ियां वगैरह बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़ ऑफिशियल। नाज़रीन कराम, आज फिर सैयद फुरकान शाह साहब के पास मौजूद हैं और ऐसा नाच नचाया गया पंजाब पुलिस को 17 घंटे। आखिर वो कौन था? 17 घंटे पूरे मुल्क में हर बंदे की ज़ुबान पर है। उस बंदे के पास इतना असला कहाँ से आया और इतना बड़ा मुकाबला हुआ और इतनी लंबी तवील अरसे तक होता रहा कि पुलिस वाले भी जो हैं उसमें कई 1-2 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद भी हुए। आखिर इस मामले के पीछे कौन था, कौन है, ये तमाम तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का बात मैं ही हूँ जो पूछता हूँ कैसे हैं आप? बस आपकी मेहरबानी, आप प्यार करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मुझे बताएं, गुजरात का मामला, पूरी कौम गुजरात के मामले के ऊपर है कि पुलिस ने इतना तवील अरसे तक उस बंदे के साथ जो है वो पुलिस मुकाबला होता रहा। आखिरकार असल कहानी क्या है? असल कहानी को इसमें कुछ और है। ये बड़े अरसे से मनशियात बेच रहा था। आपके इल्म में होगा, ये यूनान से गया था कारोबार रोजी रोटी के सिलसिले में, डिपोर्ट होके आया था। आपको पता है कि बाहर के मुल्क का वही बंदा ज़ेन बनाता है जाने का, मुल्क छोड़ने का, परदेस काटता है जिसके यहाँ पे वसाइल ना हो, जिसके पास जिसको किराए आ रहे हैं, जिसकी अब इसकी 80 भैंसें बता रहे हैं कि पुलिस ले गई है, तब इसके पास 80 भैंसें होती तो फिर इसे आप बताएं बाहर जाने की ज़रूरत थी? हाँ, ये बड़े अरसे से मनशियात का कारोबार कर रहा था। वहाँ का बेताज बादशाह था। कुछ अरसा कबल ओसीयू मॉडल टाउन ने वहाँ पे रेड की थी। एक इश्तिहारी था वाल्टन रोड का जिसका नाम था जमील उर्फ जीला। वो उसको पकड़ने के लिए, इससे ये चीज़ भी साबित होती है, इसकी एफआईआर भी थाना वो जो ककराली के क्या है उधर दर्ज है। शाहिद साहब थे इंस्पेक्टर, उन्होंने रेड की। एक सरकारी डाला था और एक प्राइवेट करोला गाड़ी थी। वहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो रेड करते हैं रूटीन में जैसे पुलिस करती है। इसने उस इश्तिहारी को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर सीधी फायरिंग की, क्योंकि सीआईए हमारा जो ओसीयू है ये ट्रेंड होते हैं। ये शुक्र अल्लाह का जानी नुकसान कोई नहीं हुआ और गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, सरकारी गाड़ी पे भी हुई, प्राइवेट करोला को भी फायर लगे। उसका थाना ककराली में ओसीयू की मदीयत में एक एफआईआर दर्ज हो गई। आप कह रहे हैं कि पहली दफा जब पुलिस गई तो ये 2-3 माह पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2-3 माह बाद। शाह जी, अभी आपने कहा कि यूनान से ये जो बंदा वापस आता है और फिर आके मंशियात का काम करता है और जैसे बताया गया पुलिस ने 70-80 भैंसें भी हैं, अच्छा खासा बंदा भी है। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस इतनी देर तक, जब तक वो मंशियात बेच के अच्छा स्टैंड लेवल पे आ गया, पुलिस तब तक किस चीज़ का वेट करती रही? ये हंज गांव है, छोटा सा गांव है, ठीक है। तो ये इस तरह के गांव में ना ऊपर की बातें ऊपर अफसरान तक नहीं जाती, ठीक है। पुलिस वाले इस तरह के जो यहाँ पे एसएचओ जो है इस इलाके का वो बादशाह होता है। एसएचओ हद बार डीएसपी तक जाती है। तो यहाँ पे किसी का भी पनपना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये तो अफसरान बाला तक बात ही तब गई जब ओसीयू ने वहाँ पे अटेम्प्ट की। उन्होंने फिर वहाँ पे जाके, इससे पहले आप इसकी तस्वीरें देख लें कि 10 दफ़ा ये गिरफ्तार हुआ। इसने अपनी आम मुलजमों की तरह अपने नाम वल्दियत हर चीज़ की वो हाथ में पकड़ी और तस्वीरें उतरवा रहा है। ये इतना डेंजरस नहीं था, लेकिन ये अल्लाह की गिरफ्त में आया। चंद रोज़ कबल एक और है वहाँ पे सदाकत। आपके प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बता दूं कि अब पुलिस ने सदाकत को भी मुबैना मुकाबले में पार कर दिया, ठीक है। वो इसकी आइस जौन सी है ये फैसल जट की, ये बड़ी अच्छी खालस, देखिए ना कितना ईमानदार था कि आइस बेचता था लेकिन खालस। सदाकत जट के करिंदे सदाकत के करिंदे बेचते थे मिलावट वाली आइस और नाम इस्तेमाल करते थे फैसल का।
इसने उसको कहीं कहा तो उसने भी आगे से, जाहिर है उसकी भी मनशियात बिक रही थी, वो भी औकात से बाहर हुआ था। इनकी आपस में गोली चल रही थी। उस गोली की किसी ने 15 की कॉल की। एसएचओ जो बशारत साहब हैं थाना ककराली वाले, उन्होंने हिम्मत करके 2-4 लीड के बंदे लिए रूटीन में एक रेड कर दी। उन्हें ये यकीन था कि ये हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। इसने मारे सीधे फायर, तो एक कांस्टेबल एलीट का शहीद करवा लिया, ये तारिक अजीज, और एक आमिर शहजाद जो है, जो थाने ककराली का था, ये जो शहीद हुआ ये एलीट फोर्स का था, और ककराली का जो कांस्टेबल है उसके सीने में गोली लगी। उसके बाद पुलिस वापस चली गई, ये अपने वहां से निकल के भाग गया। वापस पुलिस ने अटैक किया तो इसके घर मसमार कर दिए, इसके ट्रैक्टर को आग लगा दी, इसकी गाड़ी को आग लगा दी, इसका जो पुलिस करती होती है। फिर कहाँ से हुक्म आया? वो हुक्म कहाँ से आया? आला था, वो अफसरान बाला ने दिया ना। क्या बताया वहाँ पे? कांस्टेबल शहीद हो गया तो फिर पुलिस का तो फिर वो जाती मैटर बन गया ना। ये मुझे शाहजी बताएं कि इतनी देर तक वो बंदा लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता रहा, और जब पंजाब का एक अदारा है, पंजाब पुलिस एक बहुत बड़ा अदारा है, तो क्यों नहीं उस एसएचओ के खिलाफ, उस थाने के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भी तो होनी चाहिए। अभी तक तो कोई शुरू नहीं हुई, क्योंकि इतना ज्यादा असला एसएचओ की नाक के नीचे से गुजर के इस तक पहुंचता रहा, तो उसको वो भी पता नहीं चला। ये सवालात हैं जो अब अफसरान बाला को उस एसएचओ और उस डीएसपी से करने चाहिए वहाँ पे जो हैं वो। फिर बाद में अब इसकी बोल्डनेस चेक करें, इसको पता चला कि पुलिस ने मेरा ये नुकसान किया, ये फिर वापस आया, जान छुड़ा के भाग गया। फिर ये वापस आया, आके इसने ऐलान किया माइक पे, गांव वालों को कहा मैं आ गया हूं, और इसने अपनी सफाई दी जी, सफाई को मेरी गोली नहीं लगी, सदाकत की लगी, या कह दे कि इसकी लगी। और लड़ाई तो तुम्हारी थी, गोली जिसकी मर्जी लगी। फिर इसने पुलिस को कॉल करके थ्रेड की कि अब आओ, अगर तुम फलां टमका मुगल्लजात के बकर। फिर पुलिस मुकम्मल तैयारी से आई है, 5-6 के 9 एसएचओ आए हैं, 5 डीएसपी आए हैं। फिर उसके बाद 17 घंटे मुकाबला हुआ। एसएचओ अकेला क्यों नहीं उस टाइम गया? क्यों अब उसको डीएसपी 6 मंगवाने पे, 6 एसएचओ मंगवाने पे, तब अकेला क्यों नहीं गया? सारा साल अकेला शाहजी वो खाता रहा, और जब कोई माँ का बेटा इस दुनिया से फानी हुआ तो तब उसे आला काम याद आ गया, तब अदारा याद आ गया। बस उसके खिलाफ इंक्वायरी मेरी तो ख्वाहिश है कि होनी चाहिए ऐसे एसएचओ के खिलाफ, जिसकी नाक के नीचे एक छोटा सा मनशियात फरोश इतना बड़ा टेररिस्ट बन गया। पहले पुलिस को इसको पकड़ भी लेती थी, ये गिरफ्तार भी हो जाता था। जब से इसने खुद आइस पीनी शुरू की है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तब से ये दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हो गया, और इसने आगे से मुकाबला शुरू कर दिया। ललकारा, रियासत को कोई ललकार सकता है? इसने ललकारा, और इसका अंजाम आप देख सकते हैं। इसके पास कितने घंटे फायरिंग होती रही? तकरीबन 16-17 घंटे गोली चलती रही मुसलसल। इसके पास असला खत्म हो गया या उस बंदे के बाद? ना पुलिस के पास खत्म हुआ, ना उसके पास खत्म हुआ, क्योंकि पुलिस ने गुजरांवाले से भी बुलवा लिए थे, एंटी बम स्क्वाड ये वो। जब इसने ग्रेनेड फेंकने लगा ना, एक और क्या क्या फेंकने लगा? ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, कौन बंदा फेंकने लगा? ये फैसल जट, तो इसकी बाजू उड़ गई। जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की उसमें लिखा है कि इसकी बाजू वहां पे पड़ी थी और इसका पेट फट गया, जिससे इसकी अंतड़ियां वगैरह बाहर आ गई, अपने असले से खुद ही मर गया। खुद ही मर गया। उसके बाद वहां की पुलिस ने एक एफआईआर दी है थाना ककराली में, उसमें या दनिस्ता है ये या गैर दनिस्ता है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि पुलिस ने जिस जमील उर्फ जिले सकना वाल्टन के लिए रेड की थी ना ओसीयू मॉडल टाउन ने, उसको ओसीयू ने कुछ अरसा कबल पुलिस मुकाबले में पार कर दिया था। ठीक, आप ककराली थाने में जाके एफआईआर पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि इसके साथियों में जमील उर्फ जीला भी गोली चलाता रहा और भाग गया। उसका जो फायदा है जमील उर्फ जीले का, जितने भी बंदों पे पर्चा है ना, ये सारा पर्चा उड़ जाएगा। जब कुछ समझदार काबिल वकील अदालत में बहस करेंगे ना, तो एक बंदा जो 2-3 माह पहले पुलिस मुकाबले में मर चुका है, उसको भी पुलिस ने मौके पे मौजूद करके तो उससे भी गोली चलवा दी हुई है। लास्ट पे ये मुझे बता दें कि ये जो बंदा आइस बेचता रहा और पुलिस को बहुत लेट पता चला, जबकि अपने 2-3 नौजवान शहीद करवाने के बाद, मुझे बताएं कि इसकी जो बीवी थी, सुनने में है कि वो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी डॉक्टर है वो। इसकी 2 बीवियां,
एक इसकी फैमिली में शादी हुई है, उसमें से इसका बेटा 12 साल का है। ये जो दूसरी इसकी बीवी डॉक्टर है, इससे इसकी लव मैरिज है, इससे इसने पहले पढ़ाया है, वो मीडियोकर फैमिली से होगी। उसके सारे खराजात इसने उठाए हैं, जब वो डॉक्टर बन गया फिर इसने उससे शादी की है, उसमें से इसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे, 1 बेटी। क्या होने जा रहा है ये असला जितना भी आया, चले मंशियात की तो हद तक है ना, और असला इतना कि 16 से 17 घंटे तक गूंजती रही फायरिंग हर तरफ के। भाई पहले तो घर खाली करवाए गए, सब कुछ करवाया गया, और 16-17 वो अकेला बंदा गोली चलाता रहे कि उसके साथ और भी लोग थे। नहीं, और भी लोग थे जो पुलिस ने लिखा है भागे हैं, लेकिन पुलिस ने तो मरे हुओं को भी बीच में डाल दिया है कि वो भी साथ गोली चला रहे थे, जैसे वो जमील उर्फ जिला। तो अब सियासी मुदाखलत शुरू हो गई है, वहाँ पे एमएनए साहब हैं, उनका नाम के साथ सिद्ध आता है, तो वो भी उनकी मुदाखलत है। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं करते, आप लोग इसके भाइयों को क्लियर कर दें और हमारी जो 70-80 भैंसें हैं वो वापस कर दें, तो हमारी आपकी अब कोई लड़ाई नहीं है। ये एक चीज़ क्लियर कर दें कि पंजाब पुलिस का अदारा जो है वो मजबूत है, कुबा खाने मजबूत हैं, या एक मंशियात वाला मजबूत है, इन तीनों में से? इदारा बहुत मजबूत है। जब ये काम करने पे आए तो 17 घंटे मुकाबले के बाद भी मुल्ज़मान को ढेर कर देते हैं। ये सिर्फ चंद बीच में काली भेड़ें होती हैं जो इन मुल्ज़मान को मजबूत होने में इनकी मदद करते हैं। इनके साथ मिलके इन मंशियात बिकवाते हैं, जिससे वो जब मजबूत हो जाते हैं तो उन्हीं अफसरान के आगे सीधे खड़े हो जाते हैं। तो आप कहते हैं कि एक आम बंदे को मंशियात वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए और दूसरा कुबा खाने वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें सदाकत है? मेरे हिसाब से आम बंदे को तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन इदारों को इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक जराइम की अमाज गाहें हैं। यहाँ से जराइम की इन्वेंशन होती है, नए नए जराइम के तरीके लोग इजाद करते हैं। इकराम, ये थे गुजरात का वाकया जो कि आपके सामने रखा गया, और इसकी जितनी सदाकत थी वो भी आप लोगों के सामने रखी गई। जब पंजाब पुलिस के अदारा यानी कि वहाँ के लोग जो बेचारे, कुछ कितनी होती सैलरी एक कांस्टेबल की, 25 से 30 हज़ार, 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी है, और वो बेचारा 12-12 घंटे, यहाँ तक कि 24-24 घंटे भी वो इसी अदारे को टाइम देता है। लेकिन जब काली भेड़ों जैसे इंसान इनके नीचे या इनके ऊपर काम करते हैं तो फिर ये भी बेचारे पीछे जाते हैं। आईजी पंजाब साहब, आपसे गुजारिश की जाती है कि इस एसएचओ के खिलाफ भी, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके खिलाफ जो भी छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी मकाम पे हो वो बंदा उस थाने के अंदर, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये मंशियात आज से नहीं बिकनी स्टार्ट हुई। उस बंदे ने अगर वो जितने जानवर बनाए, जानवर बनाने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, एक डेरा बनाया, और एक आम बंदा तो एक पिस्टल नहीं खरीद सकता, और उसने इतनी गोली, इतने बारूद, और वो भी ये भी कहा जाता है कि लॉन्चर तक उस बंदे ने जो है वो खरीदे हुए थे। आखिर वो सब कुछ कहाँ से आया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के